सुप्रीम कोर्ट की ये जो रूलिंग है ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इसीलिए है क्योंकि इस एक्ट के बहुत सारे केसेस लगते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, एंड एक क्लैरिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी था। हम तुमने भी इस एक्ट के बारे में बहुत चीजें सुनी होंगी, ठीक। एंड अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो शायद आपको थोड़ा सा सचेत करने के लिए बोला गया होगा कि भाई ये जो एक्ट है थोड़ा सा खतरनाक है, ठीक। वो खतरनाक अब कैसे था मतलब कैसे उसको पोर्ट्रेट किया गया है खतरनाक, एंड कैसे वो खतरनाक नहीं है, एंड कैसे आपको सही में शायद एक्चुअल में सावधान रहना चाहिए, वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर टू द पीपल बिलोंगिंग टू, मैं सिर्फ ओपिनियन दे रहा हूँ, मेरा इंटेंशन किसी को डेरोगेटरी रिमार्क पास करना नहीं है, एंड आप कृपया बुरा ना माने, बुरा मानने वाली चीज बोलूंगा भी नहीं, ठीक। एंड जितनी आपको गाली देनी है अपने तक रखें, मैं सिर्फ समझाने के पर्पज से बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, एंड मैं एक ब्राह्मण हूँ तो मैं थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव हूँ डिस्क्लेमर में अपने। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि न्यूज आई सबसे पहले कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, एक सिग्निफिकेंट रूलिंग पास करी है रिगार्डिंग दिस एंटायर एट्रोसिटी, हम इसको अब बोलेंगे एट्रोसिटीज एक्ट, पूरा नाम नहीं पढ़ रहा मैं, हम इसको आगे रेफर करेंगे एट्रोसिटीज एक्ट। 1989 का ये एक्ट है, ये आपको याद रखना है, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि उन्होंने एक की इशू यहाँ पर ये विटनेस कराया कि भाई बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें अगर कोई नॉर्मल भी बातचीत कर रहा है तो सामने वाला उसके खिलाफ जाकर क्या है, कोर्ट में केस लगा दे रहा है कि भाई इसने मेरे बारे में बोला और मैं इसको इस एक्ट के तहत घसीट रहा हूँ कोर्ट में। सुना होगा आपने, बहुत बार सुना होगा। आपको क्यों वॉर्न किया जा रहा है इस एक्ट के अगेंस्ट बचपन से? कोई ऐसा जिसने इस एक्ट का नाम ही नहीं सुना था आज तक? कोई है? वाह मेरे मासूमों, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, पढ़ लो, जिंदगी में बहुत काम आएगा, और कुछ बोलने से पहले 2 बार सोचना, ठीक। अब आगे सुनते हैं, ठीक। तो अब ये जो एक्ट है इसका ऑल टुगेदर मोटिव क्या था, सबसे पहले मैं वो बताता हूँ, व्हाई वाज दिस एक्ट पास्ड। अब क्योंकि आपको पता है कि इंडिया हैड अ हिस्ट्री ऑफ सप्रेसिंग द पीपल फ्रॉम द लोअर कास्ट, जो उस टाइम पे लोअर बोले जाते थे, ठीक है। बाद में तो कास्ट सिस्टम वगैरह सब अबॉलिश हो गया और सब कुछ हो गया, बट ऑफिशियली क्या है कि एससी और एसटी में बहुत सारे सरनेम्स, कैटेगरीज और कास्ट को डाला गया है, ठीक। अब वो अभी लोअर कास्ट नहीं है, अभी वो है क्या, बैकवर्ड क्लासेस, ठीक। तभी उनको इसमें डाला गया है एक प्रॉपर लिस्ट बना के, ठीक। जो वर्णा सिस्टम चलता था जब, आपको पता होगा, उसमें कौन कहाँ कैसे क्लासिफाई होता है वो मुझे समझाने की जरूरत नहीं, बट आपको अगर वर्णा सिस्टम पता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य जो भी, ठीक, तो ये सारे लोग थे, इसमें कौन कहाँ किस लेवल पे क्या बिजनेस करता था, ये हिस्ट्री आपने बेसिक पढ़ी हुई है, ये अगेन मैं नहीं समझा, ठीक। बट यहाँ पर आपको ये पता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा अनटचेबिलिटी के मैटर्स आए, बहुत ज्यादा सप्रेशन के मैटर आए, ठीक। अब वहां पर इन सारे प्रोसेसेस को रिवर्स करने के लिए कोर्ट ने बोला कि भाई एक तो हम अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी करेंगे अंडर आर्टिकल व्हाट, 17, 16, 15, 18, 17, 70, ठीक, हाँ कह रहे हैं तो सही होगा। तो 17 पे खतरा हमने करा कम, किसके लिए, द पीपल बिलोंगिंग टू द एस सीज एंड एस टी, के भाई अनटचेबिलिटी नहीं प्रैक्टिस होगी। उसके बाद क्या है, देवदासी कल्चर, अगर आपने सुना, देवदासी कल्चर, कि महिलाओं को दासी बना दिया जाता था क्योंकि वो किसी एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करती थी या जो भी था जैसा भी, ठीक है। उनको मैनुअल स्कैवेंजर्स फोर्स करके इधर उधर कचरा उठाना, गोबर उठाना, आपका जो पूरा एक्सक्रीटा है, पूरा वेस्ट है, वो जबरदस्ती बिना कोई, देखो कोई भी इंसान अपनी मर्जी से नहीं करेगा ये काम कि भाई आपकी पोटी कोई उठा रहा जाके, उसको फोर्स किया जाएगा उस चीज पे, और जिसको फोर्स किया जा रहा है उसको फील होगा कि वो सप्रेस्ड है, ठीक। तो ये होता था, दिस इज वेरी मच ओपन सीक्रेट, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, सबको ही पता है, ठीक है, कि हमारे पूर्वजों ने करे हैं कुछ कांड जिसको हम भुगत रहे हैं ठीक है, तो है जो है। तो
उसको तो रिवर्स नहीं कर सकते, बट आगे लॉस बना सकते हैं, तो हमने बनाए। अब जो लॉस बनाए उसमें क्या हुआ कि इनके ऊपर वो अट्रोसिटीज जो है, एक मिनट रुकने का, चार्जर लगा, मैं बोलता जाता हूँ, जो अट्रोसिटीज हैं ऑन दीज बैकवर्ड क्लासेस वो कंटिन्यू ना हो, और उनको अब कोई ऐसे नजरों से ना देखे, ऐसी चीजें ना बोले ना करे, ठीक। तो उसके लिए पास करी गई थी 1989 में ये एक्ट। अब ये एक्ट में क्या हुआ, जो भी इंसल्ट और इंटिमिडेट करता, एक इसका प्रोविजन है जो बोल रहा है कि आप अगर किसी को बोल रहे हो कि भाई तुम तो ये हो, भाई तुम तो वो हो, और इस कास्ट से बिलोंग करते हो, तुम तो ऊपर हम तो नीचे, और ऐसा ऐसा, ठीक। उल्टा बोला है मैंने, जान, ठीक। तो बात ये है कि अगर ऐसा कोई कुछ बोलता है तो वो क्या होगा, क्या वो एक इंसल्ट में आएगा? इस पे मुद्दा रहता है हमेशा। इस पे बहुत केसेस फाइल हुए, 3-4 केसेस में लेके भी आया हूँ आगे, जो कि तुमको याद रखना, ठीक। बट बात यह है कि ये एक्ट इसलिए पास करी गई थी, उसका एक बहुत बड़ा प्रोविजन ये है, अगर आप किसी को उसके कास्ट के बेसिस पर कमेंट करते हो और इंसल्ट करते हो, तो बेटा सीधे उठा के ले जाएंगे तुम्हें घर से। तुम्हें फाइन देना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा, जेल भी हो जाएगी, सब हो जाएगा लाइन से। तुम्हारा आराम से अच्छा खासा पैसा और टाइम निपट सकता है इस एक एक एक्ट के वजह से, इस एक्ट की वजह से और तुम्हारे एक्ट की वजह से, ठीक। तो सही भी था बहुत जगह, बट व्हेन देयर इज अ पावर गिवन टू समवन, मिसयूज भी उसका होता है, ठीक। वो मिसयूज रोकने के लिए यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई करा है इस केस में। रिसेंटली क्या हुआ कि जो ये मलयालम यूट्यूब न्यूज चैनल है, ठीक, इसका क्या नाम है, मरुनदन मलयाली, उसका एक एडिटर है शाजन सकारिया। ये बंदा जो है ये एक यूट्यूब चैनल का मान लो कि ओनर है, ठीक है। ये न्यूज चैनल है, उसका एडिटर था ये, ओनर नहीं बोल सकते, एडिटर ही बोलेंगे, एडिटर था। और ये क्या करा इसने कि जो एक एमएलए है, कौन, क्या नाम है, पीवी श्रीनिजिन, ये केरला का एक एमएलए है, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये बिलोंग करता है एसटी कैटेगरी से। इसने उसके बारे में कुछ बोला होगा। अब भाई ने क्या करा कि इनके खिलाफ इस एक्ट के थ्रू क्रिमिनल केस लगा दिया कि इसने मेरे ऊपर, क्योंकि मैं एससी हूं, इंसल्टिंग रिमार्क पास करा है। ये मामला पहुंचते 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 पहले केरला में नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, फिर वो हाई कोर्ट में गया। अब ये कहाँ का हम जजमेंट पढ़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का, ठीक। ये मामला वहां गया और ये सारा रिमार्क का बोला। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई करा है स्कोप ऑफ द एक्ट, कि ये एक्ट किस किस पे कैसे कैसे लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो इंसल्ट और इंटिमिडेशन है जो कि एम किए जाते हैं एससीज और एसटी के खिलाफ, डू नॉट ऑटोमेटिकली कॉन्स्टिट्यूट एज एन ऑफेंस। सबसे पहला क्लैरिफिकेशन, आप सामने वाले की बेइज्जती करो, मर्जी आपकी, करो नहीं करो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आप कर रहे हो बेइज्जती, तो अगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया होता तो आज तक क्या हो रहा था कि सामने वाले ने तो आप पे एट्रोसिटी एक्ट लगा दिया, आप तो अंदर गए, ठीक। यहाँ पर कोर्ट ने क्या बोला कि भाई सिर्फ बेइज्जती करना इंपॉर्टेंट नहीं है, जब तक उस बेइज्जती में सामने वाले के कास्ट का नाम नहीं लिया गया और वो बेइज्जती इस मैनर में नहीं की गई कि वो उसके कास्ट को पॉइंट आउट कर रही है, तब तक वो इस एक्ट के अंडर फॉल नहीं करेगा। दिस इज द क्लैरिफिकेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ठीक। जब तक आपके ऊपर बोला जा रहा है, आपके किसी एक्ट के ऊपर बोला जा रहा है, वो इस अट्रोसिटी एक्ट में नहीं आएगा। जैसे ही आपकी जात पात को उठा लिया कि भाई तुम तो हो ही एससी, तुम तो हो ही एसटी, हो तुम तो, तुम्हारे तो पूर्वज ही ऐसे थे, तो तुम तो ऐसे और वैसे, अगर ऐसा कुछ बोल रहा है कोई, यस डेफिनेटली आप एक्ट को इन्वोक करोगे और वही सारे प्रिंसिपल्स फिर अप्लाई हो जाएंगे जितने उसमें लॉ दिए हुए हैं, ठीक। एक हो गया ये क्लैरिफिकेशन। यहाँ पर सेम चीज सेकंड वाली लाइन में बोली हुई है, द इंटिमिडेशन मस्ट बी स्पेसिफिकली लिंक टू द कास्ट आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम, ठीक। अगला पॉइंट, जो सेक्शन 3 क्लॉज 1 सब क्लॉज आर है इस पूरे एक्ट का, ये इंपॉर्टेंट है। इसने क्या बोला, इंटेंट टू ह्यूमिलिएट, ठीक है। ये बोलता है जो ह्यूमिलिएशन वाला जो मैं बोल रहा हूँ, ये सेक्शन ये वाला है जो इंपॉर्टेंट है, जब ह्यूमिलिएशन के बेसिस पे आपको उठा के ले जाते हैं। तो 3 क्लॉज 1 सब क्लॉज आर, ठीक। आर कैसे याद रखोगे कि इंसान रोता ही है फिर उसको इन्वोक होने के बाद, ठीक। जिसके ऊपर लग गई वो रोएगा ही, क्योंकि काम ही उसने ऐसे करे,
जब तुम्हें पता है कि भाई सामने वाले की जात पात पे कुछ नहीं बोलना है तुम्हें, अब वो ब्राह्मण हो चाहे कुछ हो, ठीक, क्यों बोलना है? जात पात से बाहर निकलो, धर्म से भी बाहर निकलो, उसके कामों पे बोलो। वो बेवकूफ है तो उसने कुछ अगर ऐसी बेवकूफी करी है तो भाई तो बोलो बेवकूफ, जो बोल रही थी वो खुद बेवकूफ है ठीक। तो अगर उसने बेसलेस चीज बोली है तो ठीक, समझ गए हम। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने इंटेंट टू ह्यूमिलिएट देखा, और उसमें अगेन कोर्ट ने बोला कि आपको कास्ट आइडेंटिटी को यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। अब सिंपली नोइंग द विक्टिम्स एससी और एससी एससी और एसटी स्टेटस इज नॉट सफिशिएंट। अब यहाँ पर कोई बोले सर इसने मेरी बेइज्जती करी, भले ही मेरे कास्ट का नाम नहीं गया, लेकिन उसको पता तो था ना कि मैं एससी हूँ। नॉट सफिशिएंट, वही बोला कोर्ट ने। पता हो कुछ हो, तुम्हारे बारे में कुछ बोला क्या उसने? नहीं बोला, ठीक, मतलब कास्ट के बारे में। अगला, यहाँ पर बात चल रही थी, पूरा मुद्दा था एंटीसिपेटरी बेल का। अगर ये वन लाइनर कल को स्लैट में आ गया, कल को एलसैट में आ गया, कल को ये किसी ओलेट में आ गया कि भाई ये जो पूरा कास्ट सिस्टम के ऊपर, कास्ट सिस्टम नहीं है, अट्रोसिटीज वाला मामला था, इसमें जो मलयाली इंसान था वो मुद्दा किस चीज पे था? एंटीसिपेटरी बेल का मामला है, ठीक, इसलिए इंपॉर्टेंट वन लाइनर बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज बन सकती है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज बन सकती है। देखो कौन था, चैनल का नाम क्या था, उस इंसान का नाम क्या था, उस एमएलए का नाम क्या था, ठीक। यहाँ पर 1989 में एक्ट हुई है, ठीक। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि सेक्शन का नंबर क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद हम क्या देखेंगे, कोर्ट ने कंक्लूड करा है कि जो एडिटर के कमेंट थे, उन्होंने कहीं से भी ये इंटेंशन नहीं दिखाई कि सामने वाले के कास्ट के ऊपर वो कुछ बोल रहा था, इसलिए आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। तो भाई ने अगर बेइज्जती करी तो वो डिफेमेशन अलग हो सकता है, बट अट्रोसिटीज एक्ट लग रहा है नहीं लग रहा है वो बात अलग है, ठीक। यहाँ पर अट्रोसिटीज एक्ट की बात चल रही थी। अब हम थोड़ा एक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। ये एक्ट जो है, इसको आप SC/ST एक्ट भी बोलते हो प्यार से। तो जो लोग इस कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एक्ट्स ऑफ द कंट्री। जिसने आज पहली बार सुना है तुम्हें भी पता कर लो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एक्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक। एक सेक्शन है 375 आईपीसी में, पुराने आईपीसी, ठीक है। क्या है ये, पता है तुम्हें? पता ही होगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सेक्शन ऑफ द एंटायर कंट्री, ठीक। एक है सेक्शन 354 आईपीसी का ही, सुना है? लड़कियों को तो पता होना चाहिए। 354 आईपीसी, 299, 300, 302, ये रटे पड़े होने चाहिए तुम्हें कि इतने इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। ये कुछ ऐसे हैं सेक्शंस और एक्ट्स जो तुम्हारी जिंदगी तहस नहस करने की क्षमता रखते हैं। ये जो अट्रोसिटीज एक्ट है, ये निकला कहाँ से? ये निकला आर्टिकल 15 एंड 17 से, मैंने पहले बता दिया था चालू करने से पहले, ठीक। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है, ये सारा का सारा हम बता दिया है। अनटचेबिलिटी एक्ट आई थी पहले, फिर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स आई थी, ये सारा मिला जुलाकर इन सबको जो कास्ट बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन और सारी चीजें होती थी उनके लिए ही था। की प्रोविजंस क्या है? स्पेसिफिक ऑफेंसेस, फिजिकल वायलेंस वाले, हरासमेंट वाले, सोशल डिस्क्रिमिनेशन वाले, और ये सारे एक्ट्स को ये क्या बोलता है एक्ट के, ये अट्रोसिटीज होती हैं। आप किसी को मार पीट नहीं सकते क्योंकि वो SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करता है। क्यों मारोगे भाई? उसको जिंदा रहने का हक नहीं है? सर एंटिसिपेटरी बेल एक सिचुएशन जिसमें हम लोग पहले से एंटिसिपेट कर लेते हैं सिचुएशंस को, जो सर्कमस्टेंसेस है, जैसे हम पहले से बेल के लिए डिमांड कर सकते हैं अगर हमको पता है कि सामने वाले का केस स्ट्रांग नहीं है, या फिर अगर हम अपने आप को साबित कर सकते हैं कि हमने वो क्राइम नहीं किया, तो हम लोग उसके लिए प्रीवियसली एंटिसिपेटरी बेल डिमांड कर सकते हैं कोर्ट से। लेकिन ये तो हर आदमी बोलेगा भाई मेरे को तो When the person यस सर, anticipated तो that आपने he तो may जब बताया था कि पर्सन को पता होता है कि उसको जेल होने वाली रहती है, जब एंटीसिपेटिव बिल लगता है। नॉन ये पेलेबल ऑफेंस में। sir in case सर हमें आपने already बताया था कि अरविंद और केजरीवाल का बेल भी कैंसिल हो गया था, तो जब फिर उसके तो पास सब सारे लोग मान प्रूफ होते सकते हैं तब वो मिलती है एंटिसिपेटरी बेल। सर अगर हमें पता है कि कुछ बोल रहा था कि मैंने म्यूट कर दिया सर। सर हमें अगर पता है कि हम एक नॉन बेलेबल ऑफेंस में अंदर कर देंगे तो हम पहले से ही बेल के लिए अप्लाई करते, दैट इज एंटिसिपेटरी बेल। तो ये कोर्ट अप्रूव क्यों करता है?
ताकि वो जो पुलिस है वो आपको मतलब अरेस्ट वेस्ट ना करे या जेल के अंदर वो ना तो डाले। पता है मुझे। उसी के सर लिए नॉन किसी केस स्ट्रॉन्ग नहीं होता और आप प्रूव कर सकते हैं कि आपका सर जब फॉल्ट नहीं कोर्ट है। अप्रूव करता है सब एंटीसिपेटरी बिल तो वैलिड ये प्रूफ इंश्योर से करता है कि मैनिपुलेट ना हो सके केस। भैया इस पे भी एक लेक्चर ले लीजिएगा और गिल्टी अंटिल प्रूवन वाला प्लीज। उस वजह से। तुम्हें जो टॉपिक समझ में नहीं आता उस पर एक लेक्चर दे दो भैया, जिंदगी समझ में नहीं आ रही, लेक्चर दे दो भैया को तो आए पहले। ठीक, हम समझ गए एंटिसिपेटरी बेल वो चीज है जहां पर आपको लगता है कि आपको बेल तो मिल ही जाएगी, इतना कुछ खास ऑफेंस तो किया ही नहीं। ठीक, बात यही है। ठीक, और कुछ कुछ प्रोविजंस ही हैं जिसमें आपको एंटिसिपेटरी बेल मिल सकती है। वो कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन नंबर 438 ऑफ सीआरपीसी। अभी के लिए तो सीआरपीसी पढ़ना है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका एक एक्सक्लूजन आपको याद रखना है। अगर आप एससी और एसटी खुद हैं, आपस में नहीं लगा सकते ये एक्ट। एसटी ने मुझे एससी बोल दिया, एससी ने मुझे एसटी बोल दिया, तुम्हारे लिए ही है वो, आपस में नहीं लगता वो। ठीक है, एक्सक्लूजन ये है, एक्ट डज नॉट कवर ऑफेंसेस बिटवीन एससी एंड एसटी अमंग देमसेल्व्स। ऐसे भी मुद्दे गए थे भाई, इसने मुझे वो बोल दिया, उसने मुझे वो बोल दिया। अब आपको कुछ केसेस के याद रखने हैं नाम। ये जो एक्सक्लूजन मैंने बताया ये कहां से आया? कनु भाई परमार वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात इन 2000। ये एक्सक्लूजन यहां से आया। कनु भाई जो थे, उनका जो मामला चला वो किसी अपनी ही बिरादरी वाले के साथ चला। कोर्ट ने बोला तुम्हारी लॉजिकल रीजनिंग खराब है, सीआर मास्टर ज्वाइन करो। तो जो भी था, कोर्ट ने भी प्रमोशन नहीं करा उस टाइम पे, क्योंकि कोर्ट को पता था कि जिस साल केस चल रहा है उस साल सर पैदा होने वाले हैं। तो इसलिए कोर्ट ने उसी टाइम से प्रमोशन करना चालू कर दिया था सीआर माइस्ट्रो का। तो मैं भी कर ही देता हूँ कि जो जो लोग एनरोल्ड नहीं, आप आ सकते हैं सीआर माइस्ट्रो में। कल हमारी सीआर की क्लास है। ठीक, एंड वो एक दिन पहले ले रहा हूँ मैं, क्योंकि 5th को एनएलआईयू में इवेंट है एक, तो वो सुबह से लेकर रात के 11 बजे तक चलेगा, क्योंकि उनका जो फाउंडेशन डे है, स्थापना दिवस 5 सितंबर है, उस दिन कुछ खास भी है शायद। अगर आपको सबको याद ना हो तो मैं खुद याद दिला देता हूँ, बड़ा बेशरम हूँ। तो देख लेना भाई, अपनी फेवरेट टीचर को विश कर देना, मैम आप तो बहुत सुंदर है। ठीक, तो चले आगे। रैशनल क्या था कि भाई एट्रोसिटीज आप आपस में नहीं कर सकते एक दूसरे के ऊपर। अगला केस राजमल वर्सेस रतन सिंह 1988। ये अभी हाल अगर नहीं घुस रहा हो सब कुछ दिमाग में तो नोट्स मिल जाएंगे ड्राइव पे, एंड आपको वो चीज रटने की भी की जा सकती है, कैसे याद करना है क्या करना। तीन ही केस पढ़ने, तीसरा वाला भी है। अरुमुगम सेरवई वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इन दो केसेस में क्या हुआ? ये वाला जो केस था पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का था। इसने क्लैरिफाई करा कि ये जो एक्ट है, ये जो एक्सक्लूसिवली डेजिग्नेटेड है ऑफेंसेस एक्ट में, ये उन्हीं के लिए बनाई गई। मतलब क्या कहना चाह रहे हो कि किसी ने किसी को हरास कर दिया उसके कास्ट के बेसिस पे, तो ये सब इसी एक्ट में दिया गया, ये बाहर नहीं दिया गया। और ये एक्ट सिर्फ इन्हीं ऑफेंसेस पे लगेगी, ये किसी और ऑफेंस पे नहीं लगेगी कि तुम इसमें मर्डर घुसा दो। ठीक, क्लियर कि भाई उसका मर्डर हो गया क्योंकि वो ये था, हाँ तो प्रूफ करो तो इसमें एक्ट में आ जाएगा। ठीक, अब अरुमुगम सेरवई में क्या बोला था कि कोर्ट ने ये बोला कि इंसल्टिंग अ मेंबर ऑफ एससी एसटी कम्युनिटी इज एन ऑफेंस। वेरी इंपॉर्टेंट। हम मुद्दा ही क्या लेके बैठे थे पहले बार से, पहली स्लाइड से, कि आपने कास्ट के बेसिस पे इंसल्ट करी, वो तो कोर्ट ने बोला, लेकिन आपने इंसल्ट तो करी कि भाई तुम्हारी ये जाति है इसलिए तुम ऐसे हो। तो वो इंसल्ट वाला टर्म कहां से आया? वो आया अरुमुगम सेरवई वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2011। इंसल्ट ही तब से आई है 2011 में। आप तो छोटे छोटे से थे, नन्हे मुन्ने से, कितने कितने साल के हो गए, 4 4 5 5 साल, है ना, 6 6 साल के मुश्किल से। चैट बॉक्स में लिखेंगे आप कितने साल के थे 2011 में जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता। और 4 4 साल, कुछ कुछ बच्चे KG1 चालू कर रहे थे अपने। मम्मी आज मेरा सेरेलेक नहीं दिया आपने, मम्मी आज मेरी स्कूल में नई फ्रेंड बनी।
मैं उससे शादी करूंगा। कहाँ गई वो फ्रेंड? ठीक। तो 5-5 6-6 साल के थे आप उस टाइम पे, आपको नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूँ। मैं था 11 साल का, मुझे थोड़ा याद है। बहुत हाहाकार मचा था जब ये जजमेंट आया था। कौन सा? अब ऐसे मतलब उस टाइम पे जजमेंट तो नहीं पढ़ता था मैं 11 साल की उम्र में, बट न्यूज चल गई थी, दिख गई थी, दिमाग में याद आ गया। तो बात यह है कि अरुमुगम सेरगाई वाला जो केस है स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जैसे आपको आपके छोटे भाई बहनों को याद रहेगा कि अच्छा कुछ राम मंदिर का केस था, बहुत हाहाकार मचा था। अब वो कभी आगे जाके लॉ करें तो उनको थोड़ा ढंग से पढ़ाई में आए। ठीक। कह रहा अच्छा कुछ कुछ तो सबरीमाला सुना था हमने उस टाइम पे, कुछ तो याद है। जो भी था उनको बाद में पता लगेगा क्या था सबरीमाला, ऐसे हमको याद रहेगा। तो यही था कि भाई इंसल्ट करने पे कैसे, और इनको ये चीज रियलाइज करने में 13 साल लग गए कि भाई जब तक कास्ट का नाम नहीं लिया गया तब तक इंसल्ट को अट्रॉसिटीज एक्ट में मत डालो। अगला टॉपिक, साइक्लोन असना। We are the champions, my friend.